हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो ही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं फूड कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म फूड टेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं बॉडी में, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। दो टाइप का न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, अपना फूड खुद से बनाते थे सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते थे। और उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। एनिमल्स और मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट से मिलता है उनको फूड, वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं और उनके इस न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो फूड होता है, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो कहाँ पर बनता है, मतलब फूड के कौन से पार्ट में बनता है। वो फूड फैक्ट्रीज कौन सी होती है, कौन सा उनका किचन होता है जहाँ पर वो फूड बनेगा। क्या वो फूड उसके सभी पार्ट्स में बनता है प्लांट के, या फिर कोई उसका एक सर्टेन पार्ट होता है जिसमें वो फूड बनता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रॉ मटेरियल्स, जो उनके सराउंडिंग रॉ मटेरियल जो बताया था, वो अपना रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं और वो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं वो उस रॉ मटेरियल्स को। जो फूड फैक्ट्री जो होती है प्लांट की, जहाँ पर फूड बनता है, वो जो रॉ मटेरियल होता है वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, प्लांट्स में फूड बनता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं वो ही फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, जहाँ पर फूड बनता है। लीव्स जिसका मेन पार्ट होता है, इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट की। ठीक है, लीव्स को। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जो वो रॉ मटेरियल होएगा उसका लीफ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना उसके तो खाना नहीं बन पाएगा। तो वो रॉ मटेरियल लीफ तक पहुँचना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स और CO2 होता है। ठीक है। तो जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो प्रेजेंट इन द सोयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सोयल में, जो कैसे पहुंचते हैं ऊपर? वो रूट्स के थ्रू पहुंचते हैं। ठीक है। जो प्लांट्स की रूट होती है वो सोयल में होती है, और उस रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक जाते हैं। रूट्स उन्हें सोयल से ले लेती है और फिर उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ से लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। वो तो एयर से ही ले लेंगे, लेकिन लेंगे कैसे, कैसे वो उसको एब्जॉर्व करेंगे? तो क्या होता है कि जो लीव्स होती है प्लांट की, उस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। ठीक है। तो जब ये ओपन होते हैं तो जो CO2 है एयर से, ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ओपन होने पर। और इनके जो सराउंडेड होती है वो गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स मतलब वो इनका प्रोटेक्शन का काम करती हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती हैं और इसको ओपन करती हैं या फिर क्लोज करने का काम करती हैं। तो समझ आया? फूड फैक्ट्री क्या होती है? फूड फैक्ट्री कहाँ पर होती है प्लांट्स में? लीव्स पर। ठीक है। और लीव्स पर ही टाइनी पोर्स होते हैं उनकी सरफेस पर, छोटे छोटे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? CO2 एंटर होती है लीव्स पर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक वेसल्स के द्वारा। वेसल्स क्या होती हैं? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में पाइप होता है ना, ऐसे ही ये वेसल्स होती हैं। इनके थ्रू ही क्या होता है?
वाटर और मिनरल्स जो होता है इन्हीं के थ्रू स्टेम तक, ब्रांचेस तक और लीव्स तक पहुंचता है। जैसे पाइप में से पानी बहता हुआ जाता है ना, ऐसे ही वेजल्स होते हैं, ये भी पाइप लाइक ही होते हैं, इनमें को भी ऐसे ही ऊपर तक पहुंच जाता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये एक कंटिन्यूस पाथ फॉर्म करते हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो वाटर और मिनरल्स नीचे से आ रहा है, वो लीफ तक पहुंच जाए, प्लांट की लीफ तक। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम वेसल्स बोलते हैं।